नवमः पाठ है मद परिणामः। ये कथा है और ये पंचतंत्र से ली गई है। और मद परिणाम यानी होता है अहंकार का परिणाम। मद यानी होता है अहंकार। संस्कृत साहित्ये कथा साहित्यस्य सुदीर्घ परंपरा वर्तते। संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य की जो है वह बहुत लंबी परंपरा है। कथा प्रायः उपदेशात्मिका भवन्ति, और जो कथाएं होती हैं वो प्रायः उपदेशात्मक होती हैं। एतासु सरलरीत्या जीवनस्य उपयोगिनः विचाराः व्यक्ताः भवन्ति, और इसमें सरल रीति से जीवन के उपयोगी विचारों को व्यक्त किया जाता है, उपयोगी विचार व्यक्त होते हैं। श्री विष्णु शर्मणा विरचितं पंचतंत्रम संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठम कथा पुस्तकम अस्ति। श्री विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कथा पुस्तक है। अस्मिन् पुस्तके मित्रभेदः, मित्रप्राप्तिः, काकोलुकीयं, लब्धप्रणाशा, अपरीक्षित कारकश्चेति पंचतंत्राणि सन्ति। और इस पुस्तक में मित्रभेद, मित्र प्राप्ति, काकोलकीयम, लब्धप्राणश और अपरीक्षित कारक ये 5 तंत्र हैं। मद परिणाम इत्ययं कथा लब्धप्राणशास्त्रात् संकलिता वर्तते। और जो मद परिणाम जो यह कथा है यह लब्ध प्राणश तंत्र से संकलित है, यानी अलब्ध प्राणाश से ली गई है। अस्मिन् पाठे अहंकारवशात् सदुपदेशान्तिरस्य कारस्य दुष्परिणामः कथा रूपेण वर्णितो अस्ति। और इस पाठ में अहंकार के कारण अच्छे उपदेश के तिरस्कार का जो दुष्परिणाम होता है वह कथा के रूप में वर्णित किया गया है। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने उज्ज्वलकौ नाम रथकारकः प्रतिवसति स्म। किसी नगर में उज्ज्वलकः नाम का रथ बनाने वाला, यानी कि जो लकड़ी का काम करता है, बढ़ई, वह रहता था। सह चातीव दरिद्र्योप ह निश्चित चिंतितवान अहो दिग्यम दरिद्रता अस्मद्गृहे। और उसने बहुत अधिक गरीबी से परेशान होकर विचार किया कि हाय, हमारे घर की दरिद्रता को धिक्कार है। यतः सर्वो अपि जनः स्वकर्मण्ये रतिष्ठति। और क्योंकि जो सभी मनुष्य हैं वह अपने अपने काम से खुश हैं। अस्मदीय पुनर्व्यापारो नात्रा अधिष्ठोर अहर्ति। और हमारा जो काम है इस नगर में नहीं चल सकता। यतः सर्वलोकानां चिंत्रानाश चतुर्भूमिका ग्रहाः सन्ति। और सब जो लोग हैं वह लोगों के प्राचीन चौम जिले महल हैं और मेरा नहीं है। मम चा नात्र है और मेरा नहीं है। तत्के मदीय रथ कार्यत्व प्रयोजनम। तो फिर मेरा जो यह बढ़ईगिरी से क्या लाभ, कि उस सबके घर तो जो है वो बहुत अच्छे बने हैं लेकिन मेरा घर अच्छा नहीं बना है, तो मुझे इस बढ़ई के काम से फिर मुझे क्या लाभ है, ऐसा उसने विचार किया। इति चिंतित्वा देशान निष्क्रंता। और ऐसा सोच करके वह अपने देश से निकल पड़ा। यावत् किंचिंतन गच्छति तावत् गहनारण्यकार वन गहन मध्ये सूर्यस्त मन बेलायां स्वयुत्थां भ्रष्टाः प्रसव वेदनाया पीड्यमान मानामुष्टि पश्यत। और वहाँ पर उसने शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा था उस समय उसने वहाँ पर झुंड से बिछड़ी हुई एक जो उष्टी यानी कि ऊँटनी को देखा जो कि प्रसव वेदना से पीड़ित थी। सा च दाशेरेक युक्ता मुष्टि गृहीत्वा स्वस्थानाभिमुखम प्रस्थिति। और तब वह बच्चे सहित ऊँटनी को लेकर के वह अपने घर की ओर चल दिया। गृहमात् साधाय रंजुम गृहीत्वा तामुष्ट्रिकाम बंधनम। और तब उसने घर पहुंचकर रस्सी से ऊँटनी को बांध दिया।
ततश्च तीक्ष्णं परशुमादाय तस्या पल्वनार्थम पर्वतक देशम गतः। और इसके बाद तेज कुल्हाड़ी लेकर के और वह उसके लिए यानी ऊँटनी के लिए पत्ते लाने के लिए पर्वत पर गया। तत्र च नूतनानि कोमलानि बहुनि पल्लवानि छित्त्वा शीर्षः समारोप्य तस्याग्रे निचिक्षेप। और वहाँ से उसने बहुत से नए और कोमल पत्ते काट करके सिर पर रख कर लाया और उसके सामने डाल दिया। तया च तानि शने शने भक्षितानि। और जो वह ऊँटनी थी उसने उन पत्तों को धीरे धीरे खा लिया। पश्चात पल्लव भक्षण प्रभावार्ध निशम पीवर तनुरुष्टि संजाता दासरे को महानुष्टम संजाता है। और इस प्रकार प्रतिदिन पत्ते खाने के प्रभाव से जो ऊँटनी थी वह बहुत ही मोटी ताजी हो गई थी और उसका जो बच्चा था वह भी बड़ा ऊँट हो गया था। ततः स नित्यमेव दुग्धम गृहीत्वा स्वकुटुंबम परिपाल्यति। और उसके बाद वह जो रथ कारक था वह प्रतिदिन दूध पाकर अपने कुटुंब को पालने लगा। अतः रथकारेण बल्लभवाद दासरेक गृहीवाया महती घंटा प्रतिबद्धा। और जो रथकार था यानी जो बढ़ई था उसने उसका जो प्रिय होने के कारण जो ऊँट का जो बच्चा था वो उसको बहुत ही प्रिय था। तो प्रिय होने के कारण ऊँट के गले में उसने एक बड़ा भारी घंटा बांध दिया था। पश्चाद्रकारो व्यंचितम। और उसके बाद वह जो रथ कारक था उसने फिर चिंतन किया, फिर से सोचा, अहो किम्यन्येर दुष्कृतम कर्म भी कि अन्य कठिन काम करने में क्या लाभ है। यावंत में तस्मा देवोश परिपालन दासः कुटुंबस्य भव्यम संजातम। जबकि इस एक ही ऊँटनी के पालन से मेरे कुटुंब का भला यानी कि कल्याण हो गया है, ऐसा उसने विचार किया। तो अन्य जो है व्यापार करने के बारे में फिर मैं क्या सोचूं। ए विचंत्य गृहमागत्य प्रिय भाव है। और यह सोच करके वह जब घर आया और घर आकर उसने अपनी प्रियामह यह सोच करके जब वह घर आया और घर आकर के उसने अपनी पत्नी से कहा, भद्रे यानी प्रिय, समाचीनो अयम व्यापारः कि यह व्यापार बहुत ही अच्छा है, कि यह व्यापार बहुत ही अच्छा है। तब समानेतश्चेत कुतो अपि, तो तुम्हारी अगर सहमति हो तो धनिकातिश्चन द्रव्यमादाय मया गुर्जर देशे गंतव्यम कल भग्रणाय। तो मैं किसी साहूकार से कुछ धन लेकर के और मैं गुजरात देश को जाऊं और वहाँ से ऊँटनी के बच्चे लेने के लिए मतलब मैं गुजरात देश को जाऊं, ऐसा उसने अपनी पत्नी से कहा। ए विचिन्त्य गृहमागत्य प्रियामह भद्रे। और ऐसा उसने सोच करके घर आकर के अपनी पत्नी से कहा, समाचीनो अयम व्यापार है कि यह व्यापार बहुत ही अच्छा है। तव सम्मतश्चित्य कुतो अपि, अगर तुम्हारी सहमति हो तो मैं धनिकादि किंचित मतलब किसी साहूकार से किसी धनवान से द्रव्यमादाय यानी कुछ धन लेकर के मया गुर्जर देशे यानी गुजरात जाकर के कल भग्रणाए यानी कुछ वो जो है ऊँटनी के बच्चे लेकर के आऊँ। तावत्यो यत्ने रक्षिणो, और जब तक मैं मतलब वहाँ जा रहा हूँ तब तक तुम दूसरी ऊँटनी जो लेकर मैं लौटूंगा तब तक तुम इस ऊँटनी की रक्षा करना। यावत अहम परामुष्टि नृत्वा समागच्छामि, जब तक मैं दूसरी ऊँटनी को लेकर के आता हूँ। ततश्च यानी इसके बाद गुर्जर देशे गत्वष्टिम गृहीत्वा स्वगृहमागतः, और इसके बाद गुजरात जाकर और वहाँ से वह ऊँटनी लेकर के घर आया। और तब इसके बाद वह गुजरात से जाकर के वहाँ से ऊँटनी लेकर के घर वह लौटा। की बहुना, की मतलब बहुत अधिक कहने से
क्या लाभ है। तेन तथा कृतम यथा तस्य प्रचुरा उष्ठाः करभाष्यस्य सम्मिलिताः। और उसने ऐसा यत्न किया कि उसके पास बहुत से ऊँट और उनके बच्चे इकट्ठे हो गए। ततस्तेन महादृष्टियुतम कृत्वा रक्षा पुरुषो धृतय। और तब उसने ऊँटों का एक झुंड बना करके उनके लिए एक रखवाला रख दिया। तस्य प्रतिवर्षम वृत्त्या कर्भमेकं प्रेक्षति। और उसको कर यानी वेतन के रूप में उसे साल में प्रतिवर्षम अनश्या अहर्निशम दुग्धपानम तस्य निरूपितम। मतलब उसको जो वेतन देना था तो वेतन में उसमें साल में उसे एक बच्चा देता था और प्रतिदिन उसको दूध भी देता था। एव रथकारो अपि नित्यमो उष्टीकर भव्या व्यापारम कुर्व सुखेन तिष्ठति। और इस प्रकार वह जो रथ कारक था वह सदा ऊँटनी और उसके बच्चों का व्यापार करता हुआ बहुत ही आराम से रहने लगा। अथ ते दासरेका अधिष्ठानो पवन हर्थार्थम गच्छन्ति। और वे जो ऊँट थे वो अपने रहने के स्थान के समवर्ती मतलब पास के ही वन में चरने के लिए जाया करते थे और वहाँ से कोमल लताएं और अपनी इच्छा के अनुसार खा करके और बड़े सरोवर में पानी पी करके मतलब कोमल बलवी अर्थेक्ष्या अपनी इच्छा अनुसार जितना उन्हें लगता था उतने वो कोमल पत्ते भक्षित्वा यानी खाकर महती सरसी पानीय पित्वा। और वहाँ के महान सरोवर सरसी यानी सरोवर तालाब में पानीय पित्वा यानी पानी पी करके सायं तन समय शाम के समय मंदम मंदम लीलाया गृहम आगच्छन्ति यानी मंद मंद लीला करते हुए यानी धीरे धीरे खेलते कूदते घूमते फिरते आया करते थे। सह च पूर्वदासरेको मदातिष्ठेका पृष्ठम आगत्य मिलती। परंतु सबसे पहला जो ऊँट था वह बड़ा हो गया था और उससे अपने आप पर ही बहुत गर्व था और वह हमेशा उनसे पीछे आकर के मिलता था। तत्से ही कलभेर भीतम। और जब तब उन ऊँटों ने उससे कहा अहो मद मतीरियम दास रेको कि यह जो ऊँट का जो बड़ा ही दुर्बुद्धि बच्चा है जो यथा यूथात भ्रष्ट है। यह यूथ यानी होता है झुंड तो यह झुंड से हमेशा अलग हो जाता है और पृष्ठे स्थित्वा घंटावाद्य अंतरागच्छति और पीछे रह करके घंटा बजाता हुआ आता है। यदि कायश्चित दुष्ट सत्वस्य मुखे पश्यति कि यदि किसी दुष्ट प्राणी की दृष्टि इस पर पड़ गई तो तन्न नूनम मृत्यु वा पास्यति तो इसकी मृत्यु निश्चित ही मतलब निश्चित ही यह मरेगा। अथ तस्य तद्वनम गाहमानस्य कश्चित् सिंहो घंटार व माकर्ण्य समायातः। और किस तब कोई सिंह घंटे के शब्द को सुनकर के वहाँ आया। ततसे कालभेर भीतम। तब उन ऊँटों ने कहा कि यह जो ऊँट का बच्चा है अहो मंद मतीरम दास रेको यथा यूथात दृष्ट कि जो ये ऊँट का बड़ा ही ऊँट जो है ये बड़ा ही दुर्बुद्धि है जो ऊँटों के जो झुंड है उससे अलग हो जाता है भ्रष्ट है यानी अलग हो जाता है और पृष्ठे स्थित्वा और पीछे रह करके घंटा वाद्यंत्रागच्छति घंटा बजाते हुए फिर आता है। यदि कस्यामि दुष्ट सत्वस्य मुखे पश्यति यदि किसी दुष्ट प्राणी की दृष्टि में यह पड़ गया तो तन्नूनम मृत्यु वा पाश्यति तो वह निश्चित ही है मारा जाएगा। अथ तस्य तद्वनम गहमानस्य कश्चित् सिंहो घंटारम माकर्ण्यम समायताः। और जब से वह उस वन में विचरण कर रहे थे तब से जो कोई शेर था उसने घंटे के शब्द को सुन करके वह वहाँ आया
और यावत लोक्यति, और उसने उसको वहाँ पर देखा कि ताव दृष्टि दास रेखाम यूथम गच्छति, कि जो वो ऊँट है वह अपने ऊँटों के झुंड में जा रहा है। एकस्तु पुनः पृष्ठे क्रीड़ा, और इधर उधर जब उसने देखा कि कुर्वन्न बल्लवरिश्च चरण्या वतिष्ठति, कि वहाँ पर जो एक ऊँट का बच्चा है जो वह पीछे रह करके तावदन्ये दास रेखाः पानीय पित्वा स्वगृहं गता, कि जो एक ऊँट है वह पीछे रह करके क्रीड़ा करता हुआ और लताओं को चरता हुआ जा रहा था। तब तक वह दूसरे ऊँट और जो है वो जल पी करके घर पहुंच गए थे, क्योंकि जो वो ऊँट था जिसको सबसे पहले उसने घर लेकर के आया था, जिसके गले में घंटा बांधा था, वह हमेशा अपने झुंड से अलग हो जाता था। सो अपि वना निष्क्रम्य यावत दिशो अवलोक्यति, और जब उसने जंगल से निकल करके इधर उधर देखा, तावत्र कंशित मार्गम पश्यति वेति चा, तब उसे कोई भी रास्ता समझ में नहीं आया, क्योंकि जो झुंड था वो आगे निकल चुका था और इसको फिर कुछ भी दिखाई नहीं, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसको अपना रास्ता नहीं समझ आ रहा था। यूथात भ्रष्टो मंदम मंदम बृहत छंदम कुर्वाण्य वाकित्य दूरम गच्छति, और वह अपने झुंड से बिछुड़ करके घंटे का महाशब्द करता हुआ जब वह कुछ दूर तक पहुंचता है, तावतश्च शब्दानुसारी सिंहो अपि क्रमं कृत्वा भ्रतो अग्रे व्यवस्थितः, और जो शेर था वह भी उसके शब्दों के अनुसार ही उसका पीछा करता हुआ वहाँ तक, उसके शब्दों के अनुसार वहाँ पर आकर पहुँचता है, और जो शेर है वह चुपचाप उसके आगे आके खड़ा हो जाता है। ततो याव दृष्ट समीप गतः तत्वा सिंहेन लभ्य इत्वा गृहीत्वा गृहतो मारिष्ट अतो अहम ब्रमीमि, और उसके बाद जब वह ऊँट पास आया तब सिंह ने छलांग लगाकर उसकी गर्दन पकड़ ली और उसको मार डाला। इसलिए कहा गया है कि संताम वचनम दिष्टम मदेन न करोति, यह कि जो मनुष्य मूर्खता के कारण सज्जनों के बताए हुए वचनों का तिरस्कार करता है, सह विनाशम माद्य नोति घंटेष्ठ उष्ट एव सत्वरम, और उसके अनुसार जो कार्य नहीं करता, मतलब जो सज्जन व्यक्ति ने या जो बड़ों ने जो बताया है उनके बताए उन वचनों का तिरस्कार करता है और उसके अनुसार कार्य नहीं करता है, तो उसका हाल भी ऊँट के बच्चे के समान ही होता है। वही पुरुष से ऊँट के बच्चे के समान शीघ्र नाश को प्राप्त होता है।